धन की मित्रता नहीं होती। देवऋषि नारद और तुमरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे तुमरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी, तुरंत कहा, अरे नारद तुम आयो। आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में कैसे आ गया? मृत्युलोक में। मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं, शायद बहुत छोटा सहजता में कोई, क्योंकि उस समय पर ये जाति और बिरादरी का लफड़ा बहुत पीछे था। प्रेम का ही मूल था, प्रेम, केवल प्रेम। मेरा मित्र आया है, नारद आए, माला छोड़ी, हृदय से लगाया, नारद आओ बैठो। देवलोक छोड़कर आज मेरा मित्र मृत्युलोक में आया है। कैसे? इतना बड़ा ठाट छोड़कर, वो ठाट छोड़कर टाट पर बैठने के लिए आया। नारद जी बोले, तेरी याद आ रही थी। कभी कभी माता पिता भी एक अच्छे मित्र हैं। कभी कभी बुजुर्ग माँ बाप बहुत अच्छे मित्र हैं तुम्हारे। कभी कभी दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, सर्विस से, नौकरी से आया करो ना, माँ बाप दूर होना तो फोन लगा कर बोला करो, और पास में होना तो 1-2 मिनट अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास बैठकर थोड़ी देर, मम्मी ठंड पड़ रही है, तूने बहुत दिन से हलवा नहीं बनाया, माँ जा हलवा बनाकर आज मुझे खिला। माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाई, वो रोटी खिला। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप केवल तुम्हारी मीठी वाणी का भूखा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हारे से धन की कामना नहीं करता है। जुड़े हुए, जो पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको जोड़कर रखिए, ये छूटे ना। तिजोरी के धन से बड़ा धन होता है प्रेम का धन। मित्रता वो धन है। मित्रता केवल ये नहीं है कि मित्रता केवल लड़के लड़के, लड़की लड़की। मित्रता एक बूढ़ा माँ बाप से भी होती है। वो भी चाहते हैं जब मैं नौकरी से आऊं तो मेरे बच्चे मुझसे चिढ़कर ना बोले, चिढ़कर ना। जब मैं सर्विस से आऊं, नौकरी से आऊं, काम से आऊं, तो बच्चे प्रेम से बोले। मित्रता सहज है। एक अच्छे मित्र के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है, पूरा जीवन। उसको समझो। नारद जी तुमरुका जी के पास आए हैं। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन करा कर लाता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तू आ गया ना, मेरा देवलोक मेरे सामने आकर खड़ा हो। सामने मेरा देवलोक खड़ा है। एक अच्छा मित्र जब सामने आता है
तो 33 कोटि देवता भी सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। तू है मेरे सामने। कल विकास पंडित जी पूछ रहे थे, गुरुजी आप कथा कर कर जाते होगे तो इन सब की याद आती होगी आपको। हम उनसे कह रहे थे याद उसकी आती है जिसको भुला दिया जाता है, ये तो दिल में बसते हैं। किसी भी स्थान पर शिव कथा हो, वहां का एक एक शिव भक्त शंकर का स्वरूप है और शंकर मेरे दिल में वो कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये शिव भक्त तो याद उसको किया जाए जिसको भुला दिया जाए, ये तो हृदय में बसने वाले। हृदय मेरे मित्र, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन कराता हूं। तुमरुका जी कहते हैं तेरे को देख लिया देवलोक दिख गया, तेरे को देख लिया सब दिख गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब उसमें समाया, सब उसमें समाहित है। उससे दूर कुछ नहीं। तुमरुका जी ने कहा नारद तुम्हारे मन में कोई संशय चल रहा है? कोई संशय? नारद जी बोले सही कह रहा है तू, मेरे मन में संशय है। मेरे मन में संशय है। कई लोग पूछ रहे थे कि तुमरुका जी का ऐसा कुबेरेश्वर धाम में ये तुमरुका जी का ये क्यों बना रहे हो? उसको समझना पूरी जिंदगी लग जाएगी दुनिया को कि तुमरुका जी थे क्या। तुमरुकेश्वर महादेव का क्या वर्णन है। और पूरे भारत के लोगों से, पूरे दुनिया में रहने वाले, देश विदेश में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जिस दिन कुबेरेश्वर धाम पर दुनिया में कॉरिडोर बनता है, पर कुबेरेश्वर धाम का तुमरुकेश्वर कॉरिडोर का जब दर्शन करोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि यह स्थान पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान जहां पर प्रेम, मित्रता, संभाव, समरसता सब नजर आता है, सब दिखता। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हें संशय है। हां, एक संशय है। क्या? बीच में हिरनी मिली थी, हिरनी का बच्चा भूखा था, हिरनी भूखी थी जंगल में, वीरान जंगल था, पानी नहीं, अन्न नहीं, भाग नहीं, कुछ नहीं। दुखी है, दुखी है। तुमरुका जी शिव जी की इस पृथ्वी पर कोई दुखी हो ये अच्छी बात है। आप शंकर के उपासक हो। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी, उस हिरनी ने आज तक वन में विचरण करते करते कभी भी किसी शंकर के भक्त का दर्शन नहीं किया या शिव की उपासना नहीं करी, इसीलिए दुखी है। जिस दिन वो शिव की उपासना कर लेती तो वो हिरनी दुखी नहीं होती। उसका दुख मिटेगा कैसे? उसका दुख समाप्त कैसे होगा? नारद जी, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। नारद जी, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा।
नारद जी प्रणाम कर कर वापिस उसी जंगल में से निकल कर गए देवलोक के लिए। फिर वापिस नारद दूसरे 5वें दिन वापिस आए तो क्या देखते हैं कि जंगल पूरा हरा भरा था, पीने का पानी था और हिरनी का पति भी हिरनी के साथ खड़ा था। हिरनी को देखा, हिरनी के पति को देखा, बेटे को देखा तो हिरनी से पूछा, तुम्हारा पति 3 साल का गया हुआ आज वापिस आ गया, जंगल हरा भरा हो गया, पीने का पानी हो गया, ये कैसे हो गया? समझ में नहीं आया। नारद जी आप गए थे तब सूखा था, आप निकल कर गए उसके बाद हरा भरा हो गया। नारद जी फिर तुम रुका जी से जाकर पूछे ये पानी कहां से आ गया, ये हरा भरा कैसे हो गया, ये इसका पति वापिस कैसे आ गया? तब तुम रुका जी ने कहा, नारद जी जब तुम एक शिव भक्त के गले लगकर यहां से निकल कर जा रहे थे, शिव भक्त के शरीर की धूल उस जंगल में गिर गई थी और वो जंगल में गिरने के कारण वो जंगल भी मंगल हो गए। एक शिव भक्त के पांव की धूल, शरीर की रज भी पूरे जंगल को हरा भरा कर देती है, पूरे जंगल को। और आज ये नजारा हाले कोसा का देख लो, सूना पड़ा हुआ ये हाले कोसा का गांव, छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर, और उस हाले कोसा के इस जंगल में आज लाखों शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो ये जंगल का ही तो मंगल है कि शिव की आराधना का फल, ये जंगल का ही तो मंगल का फल है। जो इतने छोटे से हाले कोसा क्षेत्र में इतने 7 दिन तक भगवान शंकर की कथा चली, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे गांव के बच्चे जो इतने आनंद से, आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कई लोग बिस्कुट बांट रहे थे, कई लोग टॉफी बांट रहे थे, कई लोग पानी बांट रहे थे, और इस हाले कोसा के कई छोटे छोटे बच्चे उस टॉफी को, उस बिस्कुट को खा रहे थे। तो दिल गदगद हो रहा था कि ये यहां के शिव भक्तों ने जो दिया है वो साधारण नहीं, ये सहजता नहीं। देखकर खुशी हो रही थी, आनंद हो रहा था। इतने बच्चे, बुजुर्ग, एक एक हाले कोसा की बूढ़ी बूढ़ी माताओं के दरवाजे पर जब दुकानें लगी पड़ी हुई हैं, भीड़ जा रही है, उनके चेहरे की खुशी देखिए कि कितनी प्रसन्नता हाले कोसा वाले, इस वन में रहने वाले, यहाँ रहने वाले जीवों को, इनके घर के, इनके मनुष्य को इन आनंद में कितना प्रसन्नता, खुशियां मिली। शंकर का शिव भक्त भी अगर आए तो उसके भी शरीर की रज कहीं ना कहीं प्रसन्नता दे जाती, प्रसन्न। किसी शिव भक्त का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कहीं शंकर का कोई भक्त शिव की आराधना करने वाला तुम्हें निहार ले, देख ले, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है। उसकी रज मिल जाए, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके सर्वस्व सब जगह पर। समय आया, नारद जी से कह दिया कि तुम्हारे शरीर पर लगी हुई उस रज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बड़ा कमाल कर दिया। बहुत समय आता है। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन आता है। काया की रोग से चंद्रदेव को मुक्त कर देते। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, श्रीशैलम पर्वत पर कार्तिकेय बाबा को दर्शन देने के लिए शिव पार्वती जाकर दर्शन देते हैं। फिर अगला वर्णन आता है सुंदर भाव में महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर
भगवान शिव दर्शन देते हैं ओमकार के रूप में, नर नारायण को दर्शन केदारेश्वर के रूप में देते हैं। फिर वर्णन आता है भीमा शंकर का। भीम नाम के असुर का संहार कर कर शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। फिर वर्णन है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा के तप के बल से शिव काशी में विराजमान होते हैं, काशी में बैठे। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों त्रिवेणी के रूप में, 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। त्रिवेणी संगम पर जब 10 फरवरी से कुंभ के मेले में 16 फरवरी तक कथा होगी, पूरा राष्ट्र, पूरा देश विदेश उस कथा का प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से जब सुनेगा, कुंभ के मेले का, त्रिवेणी का घाट और त्रिवेणी ही शिव महापुराण की कथा, उस कथा का नाम रखेंगे त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा, जिसमें त्रिवेणी के सुंदर भाव को हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। दिल से उस कथा का रसतत्व जब कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आप और हम श्रवण करेंगे उस कथा को, तो वो जीवन का एक सुख देगी, जीवन का एक सुख। कथा कहती है त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान हुए। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भूमि पर रखा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो शिव जी कृष्णेश्वर हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र तुमरुका जी ने कहा। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर अपने पति के धाम को चली गई। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए तुमरुका जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के साक्षी में, बाबा आपने कथा सुनी है, इसका फल दीजिए। शंकर जी पूछते हैं क्या फल चाहिए? तुमरुका जी कहते हैं, जिस नगर में, गांव में, क्षेत्र में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में जो शिव महापुराण की कथा का लाभ दिया जाए, लिया जाए, उसका फल कोटि कोटि गुना, लाखों गुना प्राप्त हो। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जहां ये पवित्र पावन चरित्र शिव महापुराण का होगा, वहां शंकर अपने पूर्ण परिवार के साथ, रिद्धि सिद्धि बुद्धि सबके साथ, शिव पार्वती के साथ, सबके साथ वहां पर विराजमान होंगे। और जो जिस भाव से कथा सुनेगा, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुमरुका जी, दुनिया के लोग कथा को सुनने के लिए जाएंगे, पर उनके कथा सुनने के बाद में शंकर उनके दरवाजे तक जाकर उन्हें वर प्रदान करूंगा। ऐसा शिव तत्व है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही और कर दिया माला लुटा दिया। जिस भाव से, जिस आनंद के साथ लोग कथा का तत्व ग्रहण करते हैं, ये दुनिया के लोगों के लिए शिव महापुराण होगी, पर सत्य में ये शिव पुराण नहीं, ये स्वयं कुबेरेश्वर बाबा चलकर आपकी नगरी तक आते हैं, कुबेरेश्वर धाम से। हम तो ये मानते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी शिव महापुराण के रूप में आते हैं और 7 दिन बैठकर लोगों को इतना भंडार लुटाते हैं, इतना लुटाते हैं कि अगली कथा में लोग फिर झोली पसार कर वहां पहुंच जाते हैं और बाबा फिर उनको दे देता। हम बाबा से यही प्रार्थना करें, बाबा
किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, ऐसी कृपा बनाकर सबका भंडार भरना, सब पे कृपा करना, सब पे दया करना। स्वर्गीय मान सिंह जी साहू जी की स्मृति में श्रीमती सोनी साहू जी द्वारा, दिनेश साहू जी द्वारा, ईश्वर जी साहू जी द्वारा, श्री ज्योतिलाल साहू द्वारा, श्री तुलाराम साहू द्वारा ये पवित्र पावन कथा हाले कोसा की भूमि पर हो रही है। मैं दिनेश भैया आपकी सरलता, आपकी सहजता को धन्यवाद देता हूं। आपकी इस पवित्र कथा का लाभ ये पूरे शिवभक्त दिल से कहेंगे कि एक गांव में बैठकर, छोटे से क्षेत्र में बैठकर कथा सुनी तो हमें ऐसा लगता था कि लोग बहुत आवाज़ करेंगे, शोर करेंगे, क्योंकि बहुत भरा हुआ जगह है और चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक, शिवभक्त ही शिवभक्त हैं। कहीं पर भी चले जाओ इतने भक्त हैं तो बहुत शोर होगा, बहुत आवाज़ होगी, कथा कैसे होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इतनी शांति से कथा हुई है, उसका आनंद, इतनी शांति से इस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया, इतने दिल से कथा सुनी। और सूरत वालों से निवेदन करूंगा, 16 जनवरी से जो 22 जनवरी तक सूरत में कथा होने जा रही है, इतने प्रेम से सुनिए, इतने आनंद से सुनो कि बाबा आपकी भी झोली दिल से सुनिए। प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करिएगा। 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव है। छत्तीसगढ़ वालों का जो चावल धान पहुंचता है कुबेरेश्वर धाम पर, आपका वो धाम, आपका जो दान आता है, और सब जितने चैनल पर कथा सुनते हैं, आप लोगों की जो भी सहयोग राशि आती है, उससे जो कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका बाबा का जो कॉरिडोर बन रहा है, ये सब आप लोगों की प्रेरणा से और आप लोगों के सहयोग से बन रहा है। आप लोगों का एक एक रुपया भी अगर कुबेरेश्वर धाम में लग रहा है, एक चावल का दाना भी अन्न के रूप में वहाँ आने वाले शिव भक्तों को मिल रहा है, समझना कि जिंदगी का सबसे बड़ा दान आप लोगों ने किया है। ये शिव का प्रेम से कथा का रस तत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और बड़े भाव से आज यह कथा 2025 की पहली कथा आज 10 तारीख को 4 जनवरी से चालू हुई, 10 जनवरी को विराम ले रही है। खूब खूब साधुवाद के साथ सभी चैनल पर कथा श्रवण करने वाले शिव भक्तों को नमन करते हुए, साधु संत ब्राह्मणों को नमन करते हुए, आए हुए अतिथियों को नमन करते हुए और सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम ले रहे हैं। आज ही कथा विराम कर कर रात्रि को 1 घंटे के लिए हम कौन सा गांव है, देउल राजा गांव में महाराष्ट्र के, रात्रि को 9 बजे तक प्रयास करेंगे वहां पहुंचने का। आधा घंटा 1 घंटा वहां रुककर शिव भक्तों से मिलकर रात्रि को ही वापस देउल राजा से आगे सीहोर के लिए जाएंगे, जिससे वहाँ पर जो आयोजन है वो पूर्ण आयोजन होते रहें और फिर पुनः सूरत की कथा में आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। बड़े आनंद के साथ कथा का लाभ लें। हर 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 एक बार भाव से सबको नमन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवाधिदेव महादेव सबके मनोकामना पूर्ण करे, यही भाव रखते हुए वाणी को विराम लेते हैं। साहू परिवार को, श्री दिनेश जी साहू और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हर हर महादेव। संपूर्ण पुलिस प्रशासन को, क्षेत्र के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इस
छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में भी लाखों भक्तों को संभाल लिया। उसके लिए एक बार पुलिस प्रशासन को जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, यहाँ के सभी विभागों को, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के पार्षद, यहाँ की नगरपालिका, नगर निगम को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। हर हर जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज विराम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात की पावन धरा पर हम सभी कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ पे करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में बड़े ही आदर और सम्मान से साहू परिवार मंच पर पधारे। दिनेश जी साहू, ईश्वर जी साहू, ज्योतिलाल जी साहू, तुलाराम जी साहू सपत्ति मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद। मैं उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा दिनेश जी साहू से मंच पर पधारे और सभी भक्तों का आभार व्यक्त करें। श्री दिनेश जी साहू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवी कौशल्या स्वरूप मेरी माता एवं प्रभु श्री राम स्वरूप पिता तुल्य चाचा चाची, परिवार के सभी संबंधी मित्रगण, ग्रामवासीगण, क्षेत्रवासीगण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले शिव महापुराण कथा को सफलता तक पहुंचाने के लिए सभी शिव भक्तों का हृदय से नमन करते, सादर धन्यवाद प्रेषित करता हूं। प्रशासन के समस्त विभाग, पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ समस्त जनप्रतिनिधियों, प्रेस के समस्त साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समस्त महिला समूह के सदस्यगण, ग्राम एवं क्षेत्र के समस्त नागरिक जिन्होंने ग्राम में पधारे शिव भक्तों का हृदय से स्वागत किया एवं उनके लिए व्यवस्था बनाया, इसके लिए सभी को सादर साधुवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी शिव भक्त जिन्होंने तन मन धन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर 7 दिवस की कथा में पहुंचे शिव भक्त जिन्होंने इस छोटे ग्राम में विशाल जन सैलाब के साथ अपनी उपस्थिति प्रदान किया एवं कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं सभी आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का सहयोग मुझे ऐसे प्राप्त हुआ जिससे कि मुझे प्रत्येक कार्य अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। आप सभी को मेरे प्रत्येक कदम में कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ चले, जिसके कारण यह शिव महापुराण कथा का आयोजन सफल हो पाया। हमारे ग्राम में आयोजित शिव महापुराण कथा में पहुंचे समस्त शिव भक्त को मूलभूत सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया, किंतु छोटे से ग्राम में इतने विशाल जन समुदाय के लिए व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण आपको असुविधा हुई होगी, जिसके लिए मैं आप सभी को क्षमा प्रार्थी। आप सभी का कोटि धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले भजे शिवों का ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि रागे राधा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे। सने गरुड़ासन बसवाहन साधे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर
पुष्पमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारे हरे माला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मदिक मंडन चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानती अविवेका प्रणय अक्षर के माते माते ये तीनों एका ओम हरे हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत भोग लगावत महिमा तिवारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे केति शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जलदाना ओढ़े मगशाला आग पियने वाला तीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे राधे दादा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव गणावतार सारे सारा भुगे प्रयाणम सदा वसंतम हृदय भवानी अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे माधवं गोपकावनं जानकी नायक श्री रामचंद्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णनाथ भगवान की जय कुबेरेश्वर महादेव की जय। मुंह से निकले अपशब्द आकाश की ओर फेंके गए पत्थर के समान है।